नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा मिश्रा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नेहाज रे ऑफ लाइफ। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू डील लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद होने वाले बॉडी चेंजेस, मेंटल चेंजेस, इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, हमारी दिनचर्या पर और हमारे शरीर पर। हम आज के टॉपिक में जानेंगे कि किस तरह से जो लोग वर्कोहलिक होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है रिटायरमेंट का। कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिटायरमेंट के बाद किस तरह से हम अपनी पुरानी दिनचर्या और नई दिनचर्या के बीच सामंजस्य बनाएं। हमने एक वर्ड यूज़ किया है वर्कोहलिक। मैं आपको वर्कोहलिक के बारे में भी बताऊंगी कि क्या होता है वर्कोहलिक और जो लोग वर्कोहलिक होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है रिटायरमेंट के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कई लोगों को लगता होगा कि रिटायरमेंट का प्रभाव सिर्फ हमारे बैंक बैलेंस या हमारी वित्तीय संरचना पर पड़ता है। ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट का प्रभाव हमारे पूरी जीवन शैली, हमारे स्वास्थ्य और हमारी दिनचर्या पर पड़ता है। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति किस तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ को हैंडल करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही चुनौती भरा होता है। अपनी तकरीबन 40 से 45 साल पुरानी आदतों को बदलना, छोड़ना और एक नई दिनचर्या, एक नई जीवन शैली को शुरू करना इतना आसान नहीं होता है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था वर्कोहलिक। जो लोग वर्कोहलिक होते हैं, वर्कोहलिक का मतलब होता है कि वर्क के प्रति एडिक्शन। कई लोगों को अपने काम के प्रति इतना लगाव होता है, इतना डेडिकेशन होता है, वो अपनी उस रूटीन लाइफ के प्रति इतना निर्भर करते हैं कि जब उनकी वो रूटीन लाइफ, उनका वर्क उनसे किसी भी तरह से हैम्पर होता है, किसी भी तरह की उसमें दुविधा आना, किसी भी तरह की अड़चन आना, उन लोगों को इस बात से बेचैनी होना शुरू हो जाती है। जो लोग अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, निष्ठावान होते हैं, अपने काम को पूरी तन्मयता और तत्पर होकर करते हैं, वो लोग वर्कोहलिक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों पर रिटायरमेंट के बाद बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ते हैं। वो लोग डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं, उन्हें एंग्जाइटी होने लगती है, वो अकेलापन, आइसोलेशन के भी शिकार होने लगते हैं। तो आखिर कैसे इन सारे लक्षणों से, इन सारी परेशानियों से खुद को बचाया जाए। बने रहिए वीडियो में। मैं आपको कई सारे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जिससे आप अपने आप को इन सारे दुष्परिणामों से बचा सकते हैं और एक हैप्पी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद जीवन को आसान और सुखद बनाने के लिए कुछ आसान से टिप्स मैं आपको बताऊंगी। इन्हें फॉलो करके आप अपने जीवन शैली को नियंत्रित कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं और एक सुखद चैन भरी लाइफ को जी सकते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट सबसे पहला प्रभाव पड़ता है हमारी गैदरिंग, हमारी फ्रेंड सर्कल पर। जो लोग ऑफिस, वर्क प्लेस पर अपने मित्रों के साथ बहुत अधिक लंबा समय बिताते हैं, उनकी एक आदत बन चुकी होती है लोगों के बीच रहने की। आफ्टर रिटायरमेंट उनके जीवन में एकाकीपन आने लगता है। तो सबसे पहला टिप है मेरा उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के करीब हैं या रिटायर हो चुके हैं, कि आफ्टर रिटायरमेंट यू हैव टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क। आपको एक मजबूत सामाजिक रिश्ता बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। जब हम अपना सामाजिक सर्कल बढ़ाते हैं, हमारा सोशल नेटवर्क बड़ा होता है, तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होता है। लगभग 1/3 लोग आफ्टर रिटायरमेंट लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, आइसोलेशन के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए हमें हर हफ्ते, हर वीकेंड पर अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ डिनर पर जाना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए, अपने मित्रों के साथ टच में बने रहना चाहिए और नई नई जगहों पर घूमना भी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेंटेन योर डेली रूटीन लाइफ। जो लोग रूटीन से वर्क करते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट सबसे बड़ा चेंज आता है उनकी डेली हैबिट्स पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और जहाँ शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप आफ्टर रिटायरमेंट भी अपनी दिनचर्या को संयोजित करें और बैलेंस रखें। समय से जागना, समय से भोजन करना, समय से नींद लेना। जब आपकी नींद पर्याप्त होगी, आपका मन स्वस्थ रहेगा और आप खुश महसूस करेंगे। नहीं तो धीरे धीरे हमारा जीवन जब अस्त व्यस्त होने लगता है, हमारा शरीर आलस और सुस्ती का शिकार होने लगता है। धीरे धीरे हमारे स्लीप आवर्स बढ़ने लगते हैं, जिससे बहुत सारे
हेल्थ हैज़ार्ड होने के चांसेस होते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके लिए ये आप फिक्स करें कि आपकी जो दिनचर्या है, आपकी जो रूटीन लाइफ है, वो पहले की तरह बैलेंस्ड हो, नियंत्रित हो। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आफ्टर रिटायरमेंट हमारी बॉडी स्लगिश होने लगती है, हमारा मन थकान से भरा होता है, हम सोचते हैं कोई काम नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो हम एक्सरसाइज करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप पहले जितना फिजिकल वर्क करते थे, फिजिकल एक्टिविटी थी, उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे? अपनी एक्सरसाइज से। इसलिए लगभग 60 to 65% 60 से 65 साल के लोगों के लिए मध्यम गति वाले योग बताए गए हैं, एक्सरसाइज बताई गई हैं, जिसमें धीमी रफ्तार से चलना, योगा करना, जुम्बा करना, एरोबिक्स करना, इस तरह की चीज़ों से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रख सकते हैं। इससे आपकी बॉडी स्लगिश नहीं होगी और बहुत सारी बीमारियों से आपका शरीर बचा रहेगा। हमारा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अपनी डाइट को संतुलित करना। यू हैव टू टेक अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट। आफ्टर रिटायरमेंट ही नहीं, यहाँ पर ये चीज़ मैं कहूँगी कि सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही नहीं, बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट तो हमें हमेशा लेनी चाहिए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये इसलिए रिकमेंडेड और भी ज़्यादा है कि आपकी बॉडी एक्टिविटी कम हो गई है। जैसा मैंने पहले बताया, आप फिजिकल उतना वर्क नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर मेंटल भी इतना वर्कलोड नहीं है, आपका डाइजेशन उस समय इतना पोटेंट नहीं है कि आप किसी भी तरह का अनहेल्दी फूड लें। इसलिए आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, स्प्राउट्स लेने चाहिए, नट्स, डेट्स, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेशन के बारे में मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया, वहाँ जाकर देख सकते हैं कि बॉडी को किस तरह से हाइड्रेटेड रखा जा सकता है। खास कर से ये चीज़ देखी गई है कि सेवानिवृत्ति के बाद पुरुष वर्ग, अधिकतर जो लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा गरिष्ठ तले भुने भोजन के शौकीन होते हैं, उनको ओबेसिटी, उनको मोटापा बढ़ने के खतरे ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आप ये डिसाइड करें कि आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए। पांचवा सबसे सरल उपाय है अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने का। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और जब हमारा मन स्वस्थ होता है तो हमारी जीवन शैली बहुत ही सुंदर हो जाती है। और स्वस्थ मन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है मेडिटेशन। जी, आपको मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए। पूरे दिन में आप मिनिमम अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालिए, मेडिटेट करिए। मेडिटेशन से हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है, स्लीप आवर्स अच्छे होते हैं, बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और खुश हो जाती है। मेडिटेशन के लिए आप एक बहुत ही फेमस मेडिटेशन है माइंडफुलनेस। जी, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील कराएगा। रिटायरमेंट के बाद लाइफ बहुत बोरिंग सी होने लगती है, डल होने लगती है, ऐसा लगता है जीवन में अब कुछ नहीं है। इस भाव से बचने के लिए आपको एक नया शौक तो ज़रूर करना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, आपके कुछ पीछे छूटे हुए ख्वाब, इच्छाएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए हैं, आप अपना वो शौक पूरा कीजिए। आप अपना पूरा समय उस शौक पर दीजिए। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सीख सकते हैं, कविताएं लिख सकते हैं, या जो भी आपके शौक थे उस तरह के आप शौक कर सकते हैं। अगर आपको घूमना पसंद है तो आप यात्रा पर जा सकते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जो समय आप पहले नहीं बिता पाए थे। इसलिए आफ्टर रिटायरमेंट आपको कोई ना कोई एक शौक, एक हॉबी ज़रूर चुननी चाहिए जिसके लिए आप पूरे डेडिकेशन से अपना टाइम दें। जैसे कि प्रकृति को सेहत का खजाना बताया गया है, प्रकृति में सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी की हार्मनी मेंटेन करती हैं। इसलिए आपको अपना समय
प्रकृति के साथ ज़रूर बिताना चाहिए। आप अपने इस पूरे दिन में से थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप पार्क में जाकर, अगर आपके घर के पास नदी, समुद्र या ऐसी कोई भी चीज़ है तो आप ऐसे नेचर प्लेसेस पर ज़रूर जाएं जहां से आपका संपर्क प्रकृति से डायरेक्ट बनता है। प्रकृति के साथ बिताया हुआ समय आपकी बॉडी को एक अलग ही एनर्जी से भर देता है। इट्स लाइक अ सुपर नेचुरल डिवाइन एनर्जी। तो अपना थोड़ा सा समय नेचर के करीब ज़रूर बिताएं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको काम करने की बहुत ज़्यादा आदत है, जैसे मैंने पहले बताया, आप अगर बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कोहलिक हैं तो आप अपने लिए कोई भी पार्ट टाइम नौकरी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको पहले की तरह फुल टाइम बहुत मेहनत वाली कोई भी जॉब करनी चाहिए। आप अपने सिर्फ मन को फ्रेश करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को इंगेज करने के लिए, बिजी करने के लिए कोई भी एक ऐसा पार्ट टाइम जॉब चुन सकते हैं जहां पर आपके मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आप काम कर रहे हैं। क्योंकि ये एक एडिक्शन की तरह वर्क करता है जिन लोगों को काम करने की लत होती है। तो इसे आप सेम धीरे धीरे टैपर कर सकते हैं कि आपने कोई जॉब ले लिया है, उसको धीरे धीरे आप अपनी आदत को कम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई भी पार्ट टाइम जॉब देख सकते हैं। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप फुल टाइम जॉब करें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल से शेयर करें। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ सीनियर सिटीज़न के लिए है, ये वीडियो हम यंगस्टर्स के लिए भी है, उन सभी बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स, माँ या पिता जो भी है रिटायरमेंट के करीब है या रिटायर हो रहे हैं। आप ये वो वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।